Abu Zar sallallahu anhu reported, I said, O Messenger of Allah, instruct me. Beautiful. या रसूल अल्लाह, एडवाइस करें, नसीहत करें, इंस्ट्रक्ट करें. What a lucky man he was कि Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने और कह रहे हैं कि मुझे नसीहत करें. The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, I advise you to be mindful of Almighty Allah, for it will beautify all your affairs. अबू ज़र, अल्लाह से डर जा अकेले में. Brothers and sisters, यकीन करें, ये proverb, Chinese proverb, reputation is what you are in front of people and character is what you are when you are alone. सुभान अल्लाह के रेपुटेशन ये कि आप लोगों के सामने बहुत अच्छे हैं, कैरेक्टर ये है कि आप अकेले में कैसे हैं. तब पता लगता है ट्रू कैरेक्टर, ट्रू ग्रेट तब सामने आता है इंसान का कि वो अकेले में क्या हरकतें कर रहा है, अकेले में बैठ के वो क्या कर रहा है. अल्लाह को सब पता है, अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ है. अकेले में जो बंदा अल्लाह को याद करके गुनाह से बच गया, डर गया, रेजिस्ट कर गया, उसके लिए 2 जन्नत है. सूरह रहमान की आया है. दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ सच अ पर्सन जो ट्रू ग्रिट और कैरेक्टर शो कर रहा है. तो अबू ज़र को कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह से डर जा, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. अल्लाह तेरे तमाम मामलात को खूबसूरत कर देगा. कितनी जबरदस्त बात है. हमारे मामलात बिखरे हुए हैं, यूथ आपके मामलात बिखरे हुए हैं. स्टडी है एक तरफ पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, फिर पीयर प्रेशर अलग है. कितने मामलात हमारे तितर बितर हुए हुए हैं. यू नीड ऑलमाइटी अल्लाह. You cannot ignore Almighty Allah, especially at a young age. और आगे जाके तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता लाइफ के किसी मौके पे. तो बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. इस्तगफार की आदत, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार करना, अस्तगफिरुल्लाह करना. कल मैं एक भाई के पास बैठा हुआ था. इत्तफाकन हुआ ये कि मैं और मेरे वालिद हमारा इनकम टैक्स जो है वो कराने गए, उसकी फाइलिंग कराने गए. तो वो भाई अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस देखते थे हमारी यूथ क्लब की, मेरी, तो ही रिकग्नाइज, बहुत खुश हुए. उनकी वालदा भी माशाल्लाह जो है वो कुरान पढ़ाती हैं घर में, कुरान की टीचर हैं, 10 साल से कुरान पढ़ा रही हैं. यकीन करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हेन आई वेंट टू देयर होम, मुझे इतना सुकून मिला, मुझे इतना ज़बरदस्त फील हुआ, इतनी बरकत मुझे फील हुई. एंड दैट वाज द बरकत ऑफ कुरान. मुझे नहीं पता था यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, बट व्हेन आई एंटर्ड दैट होम, हम उनके घर गए थे स्पेशली टाइम लेकर. आई फेल्ट सच सेरेनिटी, सच बरका, सच पीस. बाद में जब उन्होंने बताया कि माशाल्लाह मेरी वालदा 10 साल से कुरान क्लास करा रही हैं इस घर में, आई सेड कि यही वजह है यहाँ पर पीस की, सेरेनिटी की. एंड देन ही सेड सच अ ब्यूटीफुल थिंग. ही सेड कि अली भाई, हमने अपनी जिंदगियों में कुरान की बरकत देखी है. यानी हमारे रिश्ते अच्छे हो गए, हमें लोग अच्छे मिल गए. क्या इस चीज में हमारा कंट्रोल है? आप खुद सोचें. कौन गारंटी दे सकता है कि अगले कैसे हैं? जितना मर्जी वो अच्छे शो कर दें, क्या आपको उनके दिल का पता है? क्या आपने उनके दिल में दाखिल होकर देखा? ये बातें किसको पता होती हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को. जब आप अल्लाह ताला को इक्वेशन में रखेंगे, जब आप अल्लाह ताला से कॉन्शियस होंगे, अल्लाह ताला आपको मिलाएगा ही अच्छे लोगों से. अल्लाह ताला आपके मामलात ही जबरदस्त करेगा. तो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के उन भाई की बात कितनी खूबसूरत है कि हमने कुरान की बरकत अपनी लाइफ में देखी हैं. ऐसे काम होते हैं, फंसे हुए काम आसान हो जाते हैं, हर तरफ से आसानियां आ रही होती हैं. तो ये कोई फेबल्स नहीं है, कोई किस्से कहानियां नहीं है, ये खुद अप्लाई करके हमने देखा है. जब बंदा अल्लाह के ज्यादा करीब होता है, इस्तगफार करता है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में लड़ाई नहीं हो सकती. ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ. उस घर में कोई नेगेटिविटी, कोई शर, कोई फितना नहीं इंशाल्लाह आएगा. कुरान की बरकत है. तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू ज़र, मैं तुझे नसीहत करता हूँ, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल ब्यूटिफाई ऑल योर अफेयर्स. आई सेड टेल मी मोर. ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के या रसूल अल्लाह, और बताइए, क्या है कोई आज ऐसा यूथ जो और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है? आई हैव सम स्टूडेंट्स, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, लिटरली देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग वेरी अटेंटिवली, हु आर एक्चुअली रियली लिटरली दे आर टेलिंग मी और बताएं, because they want to improve. They love Allah and His Messenger. May Allah subhanahu wa ta'ala bless such youth. The Prophet ﷺ said, you must recite the Quran and remember Allah Almighty, for you will be mentioned in heaven and you will have light upon earth. ये है वो बात जो मैंने आपको अभी किस्सा सुनाया कि कुरान पढ़ो अबू ज़र, कुरान की वजह से तुम्हारा जिक्र आसमानों पे होगा, एंजल्स तुम्हारा जिक्र करेंगे, और दुनिया में you will have light. किस चीज की लाइट? लिटरली भाई, जो बंदा कुरान पढ़ता है उसके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होती है. लिटरली यू फील अ लाइट कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन. तो दुनिया में तुम्हारे लिए एक लाइट होगी, गाइडेंस की लाइट भी होगी ऑब्वियसली. I said, tell me more. He said कि या रसूल अल्लाह और बताइए. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you must observe long periods of silence
For it will drive away Satan and help you in the matter of your religion. This is the cure. This is the antidote, my dear ones. Youth, ये आपका antidote है. Long periods of silence practice करें. I see some students जो चुप रहना बहुत पसंद करते हैं. They are the most wise ones in the class. Trust me. वो जिनको पता नहीं क्या मसला होता है कि बोली जाते हैं, they make a fool out of themselves. जब बोलते हैं फजूल बात बोलते हैं, जब कोई कमेंट करते हैं फजूल कमेंट करते हैं. क्वालिटी कहाँ है आपकी? What image are you giving of yourself? लेकिन there are some who practice periods of silence. So please इस चीज को अडॉप्ट करें, सोच कर बोलें. Either speak good or remain silent. तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस, इट विल ड्राइव अवे शैतान. जब तुम बहुत ज्यादा बोलोगे शैतान को मौका मिलेगा कि अब इसको मैं ये वसवसा डालूं, अब ये वसवसा डालूं, अब इससे ये बात कराऊं, अब इसको मैं ये थॉट दूं, इसको ये शरारती बात करने की तरफ उकसाऊं वगैरह वगैरह, यू नो. तो साइलेंस इज ब्यूटीफुल. आई सेड टेल मी मोर या रसूल अल्लाह, और बताइए. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड बिवेयर ऑफ टू मच लाफ्टर, for it will deaden the heart and take away the light on your face. अल्लाहु अकबर. अबू ज़र, सूरज से ज्यादा मजाक मत करो. इसका ये मतलब नहीं अबू ज़र करते थे, ये उन्हें एक नसीहत है और उनके थ्रू हमें है कि सूरज ज्यादा हंसी मजाक मत करो. for it will deaden the heart. क्या वजह है हमारी यूथ को हदीस नहीं अट्रैक्ट करती? क्या वजह है हमें दीन की बात नहीं पसंद आती, हमें इफेक्ट नहीं करती हमारे हार्ट में जाके, उस तरह से नहीं हिट करती जिस तरह से सहाबा को हिट करती थी, नेक लोग को हिट करती है? क्या वजह है? मजाक कर करके, बुरी बातें कर करके, मीम्स देख देख के, शुगल मेला लगा लगा के दिल ही मुर्दा हो चुका, अब इफेक्ट ही नहीं करता. अब वही तरीका है ना कि दीन की बात हो रही हो तो हम एक्सप्रेशंस बना रहे होते हैं, जैसे नींद आ रही है या जैसे जो है वो मैं उकता रहा हूँ, वो भी हंसी मजाक के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, यू नो, दैट आई एम कूल, I defy rules, I am rebellious, you know, and I defy religion and stuff like that. तो it will take away light on your face. ये कौन कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Wisdom, face से light जाने का क्या मतलब? Wisdom ही नहीं रहेगा आपके चेहरे पे. You will act like a fool literally. Although I do acknowledge, I do agree. ये एक मैं पॉजिटिव बात करने लगा हूँ कि जितने लोग हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, जितने लोग यू नो ऐसी ऐसी बात करते हैं, इंसान हैरान रह जाता है यार ये बात ये लेकर कहाँ आए. मीम्स बना रहे होते हैं बैठ के, ये क्रिएटिविटी है. मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ इस क्रिएटिविटी को, बट खुदा के लिए क्रिएटिविटी कुछ पॉजिटिव साइड पे भी लगाए ना, सिर्फ फजूल कामों में तो क्रिएटिविटी ना लगाएं. आई नो दिस इज इंटेलिजेंस, आई नो शरारती स्टूडेंट हमेशा इंटेलिजेंट होता है. मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, मैं बहुत शरारती था अपनी टीनेज में. मेरे टीचर्स हमेशा मेरे पेरेंट्स को यही कमेंट्स देते थे कि है तो ये बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन बस किसी तरह राइट साइड पे जो है वो इसकी पॉजिटिव एनर्जी लग जाए. इसी तरह आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, दे आर सो इंटेलिजेंट, सो क्रिएटिव, ऐसा सा मजाक करते हैं, ऐसी सी बात करते हैं, हंसी भी आती है, लेकिन जाहिर है फजूल बात होती है. तो इसलिए इफ यू वांट दैट द लाइट ऑफ योर फेस इज नॉट टेकन, यू अपीयर वाइज, तो प्लीज ओवर जोकिंग से बचें. एंड देन अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु सेड, Tell me more या रसूल अल्लाह. Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, speak truth even if it is bitter. अबू ज़र, सच बोलें चाहे सच कड़वा हो. कड़वा होने का ये मतलब नहीं है कि आप बंदे के मुंह पे सच मारें, बंदे को हर्ट करें. ये मुराद ये इवन इफ इट इज बिटर से मुराद ये कि सच बोलो, चाहे सच बोलने से तुम्हारा नुकसान भी हो जाता है, चाहे सच बोलने से जो है वो, चलो अगर कोई खफा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेम्पोरेरीली वो खफा होगा, बाद में उसे भी ये रियलाइज होगा कि बिल्कुल ठीक है, सच बोलने से फायदा ही हुआ है. And then I said, tell me more. He said, और बताइए या रसूल अल्लाह. The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, do not fear the blame of any critic in the matter of Allah. सुभान अल्लाह के अबू ज़र, कभी किसी से मत घबराएं अल्लाह की बात करते हुए. क्या बात है, क्या बात है. This is for the youth who are in LUMS, who are in BNU, who are in every institute जहाँ पे religion को मॉक किया जाता है. I am not saying कि ये institutions religion की mocking सिखाते हैं. I'm not targeting the institution or the administration, but all I'm saying is that there are lots of people out there who mock religion, you know, who mock anything that is moral. So you will face such people in your life who are very mocking, who are very disrespectful, who are very, you know, trying to be sarcastic in everything. Remember this नसीहा of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू ज़र, घबराना नहीं है अल्लाह की बात करते हुए, धड़ल्ले से अल्लाह की बात तुमने करनी है. That is my message to the practicing youth, to all the youth. फख्र करें, नमाज पढ़नी धड़ल्ले से पढ़नी है, दूसरों को भी नसीहत करनी है, एडवाइस करनी है. Be proud. क्लास हो रही है, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़नी है मैंने.
کوئی پروفیسر ایسا نہیں ہے جو آپ کو روکے گا انشاءاللہ. لبرل سے لبرل پروفیسر بھی نہیں آپ کو روک سکتا. سیکولر سے سیکولر بندہ بھی آپ کو نہیں روک سکتا. معین علی کی اگزامپل لیں کرکٹر کی. وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں امپائر کو کہتا ہوں I have to go offer 2 رکعہ یا 4 رکعہ. امپائر اجازت دیتے ہیں.